अगर कंप्यूटर में कमांड हम दे रहे हैं कंट्रोल P और धगधगैले चालू कर दे म्यूजिक, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? डिवाइस ड्राइवर। टू टाइप ऑफ एप्लीकेशंस नाउ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल सॉफ्टवेयर नाउ डिजाइन टू स्पेसिफिक टास्क। वो गोरखपुर का जो ट्रैफिक लाइट है उसको जिस सॉफ्टवेयर से ऑपरेट किया जा रहा होगा वो क्या है? वर्टिकल सॉफ्टवेयर है। तो हम लोग उस सॉफ्टवेयर को हम डिस्कस कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर्स हमारे होते क्या हैं। तो फटाफट हम ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ पे देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे कैसे काम करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के पिछले लेक्चर्स पे हमने एक्सप्लेनेशन हमने दे रखा था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार के एक ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच हमारा काम करता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर भी हम देख लिए थे, कंपाइलर्स होते क्या हैं। इंटरप्रेटर भी हमने देख लिया था। अब बारी है यहाँ पे असेंबलर। असेंबलर्स हमारे होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं? असेंबलर एक प्रकार के ऐसे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस पे जो हमारा काम करता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, नाउ कैलकुलेशन ऑफ असेंबलर। तो कोई पूछे कि असेंबली लैंग्वेजेस क्या होते हैं और असेंबली सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो एक्सप्लेनेशंस आप दे सकते हैं कि असेंबलर इज लाइक लॉजिकल्स वैल्यूज। यह क्या करता है? मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है। मतलब इट मीन्स बाइनरी नंबर को अंडरस्टैंड करने का काम कौन करता है? असेंबलर। लिंकर और लोडर। लिंकर की बात करें तो एक से अधिक फाइल को जोड़ने की क्रिया ही हमारा लिंकर होता है। सिंपल वर्ड में अंडरस्टैंड कर लीजिए, यह एक प्रकार का हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिंकर एक प्रकार का हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका क्या होता है, एक से अधिक फाइल को जब कंप्यूटर में ऐड किए जाते हैं, जब रखे जाते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा यूज हमारा लिंकर का होता है। उसका नाम ही है लिंकर। क्या नाम है? लिंकर। तो कोई भी सवाल कर रहा है तो एक्सप्लेनेशंस आप यहाँ पे आप दे सकते हैं। लोडर की बात करें तो जब कभी फाइल किसी को खोलते हैं, जब कभी फाइल आप खोलते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है लोडर। लोडर इसका नाम ही है। किसी भी फाइल को लोड करने के लिए यूज किया जाएगा। किसी भी फाइल को जब लोड करना हो तो किसका यूज किया जाएगा? लोडर का यूज किया जाएगा। तो कोई पूछे कि लोडर्स क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे? लोडर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जो किसी न किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम या किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने में सहायता प्रदान करता है। डीबगर। डीबगर का मतलब क्या होता है? यह बर्गर नहीं होगा, क्या होगा? डीबगर। क्या नाम है? डीबगर। डीबगर का मतलब होता है कमियों को बताना। क्या करना? कमियों को बताना। तो कोई पूछे कि डीबगर से समझते क्या है, तो डीबगर एक प्रकार का ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत होने वाले त्रुटियों को बताने का काम करता है। कौन करता है? त्रुटि। जब कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है डीबगर। डीबगर एक प्रकार का हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रोग्राम करते वक्त गलतियों को फाइंड आउट करने का काम कौन करता है? डीबगर करता है। डिवाइस ड्राइवर। इसके बिना तो काम ही नहीं चल पाएगा। इसके बिना कंप्यूटर हमारा काम ही नहीं करेगा। अगर कंप्यूटर में कमांड हम दे रहे हैं कंट्रोल P और धगधगैले चालू कर दे म्यूजिक, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? डिवाइस ड्राइवर। क्या नाम है? डिवाइस ड्राइवर। तो जब कभी किसी कंप्यूटर को कमांड हम देते हैं तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? डिवाइस ड्राइवर। कौन करता है? डिवाइस ड्राइवर। ना कि हम कुछ कमांड दे या कुछ ऑन कर दे, ऐसा नहीं। उसको कंट्रोल कौन करेगा? डिवाइस ड्राइवर। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका यूज हम एंड यूजर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? एंड यूजर के लिए। एंड यूजर कहने का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको यूजर सिर्फ चला सकता है। यूजर हम चला सकते हैं और आप जो यूट्यूब चला रहे हैं ना, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या फेसबुक पे हमको देख रहे होंगे, वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इंटरव्यूज वगैरह में अगर पूछ दिया जाए कि बताइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो धगधगैले हाई सब ना बोल देना है। हाई सब नहीं बोल देना। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा जाता है एप्लीकेशन, अब बताते हैं सब हाई, ये नहीं बताना है।
तो कोई पूछे कि एप्लीकेशन से क्या है, तो बताएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाउ डिजाइन टू एंड यूजर। Vertical software and horizontal software. There are two type of applications now, horizontal and vertical. Vertical software now designed to specific task. ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक टास्क पे काम करते हैं वही हमारे कहलाते हैं वर्टिकल सॉफ्टवेयर। वर्टिकल सॉफ्टवेयर जैसे बैंक यूज करता है, रेलवे यूज करता है, जितने भी बड़ी कंपनियां हैं वो गोरखपुर का जो ट्रैफिक लाइट है उसको जिस सॉफ्टवेयर से ऑपरेट किया जा रहा होगा वो क्या है, वर्टिकल सॉफ्टवेयर है। तो हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एंड यूजर के लिए बने होते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जितने भी सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे हमारा क्या मिलता है, हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। तो कोई भी अगर सवाल कर रहा है हॉरिजॉन्टल से तो एक्सप्लेनेशंस आप दे सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एंड यूजर के लिए बना होता है। ऑल टाइप ऑफ प्ले स्टोर अवेलेबल एप्लीकेशन, लेकिन सारे एप्लीकेशंस हमारे नहीं हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल। कुछ हाँ, IRCTC भी हो सकता है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो ये सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर आप जाइएगा।